कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। जब भी आसुरी शक्तियों का विकास होता है तो दैविक शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं और आपके जीवन से, इस संसार से उनका नाश करने के लिए प्रतिबद्ध होकर आती है और पूर्ण रूप से संसार को, आपको निर्मल करके फिर प्रस्थान करती है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं उलझन में डाल देती हैं और इससे निकलने को हम छटपटाते रहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हम अपने मूल तत्व को भूल चुके हैं। आसुरी शक्तियाँ किसी भी तत्व को नहीं भूलती, वो साम दाम दंड भेद सब अपनाती है, लेकिन जो दैविक शक्तियाँ हैं अगर वो दैविक सत्ता से च्युत हो जाए, उनसे दूर हो जाए, उनके प्रभाव से अलग हो जाए तो उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आती हैं और फिर उस समय वो खुद को बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं कि अनाथ जैसा महसूस करते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ सहारा मिलेगा, कहाँ से हमें मदद मिलेगा, जबकि सारी शक्तियाँ, सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपके पास होती हैं, लेकिन बिना आपके न्योते के कोई भी आपके समक्ष नहीं आती, आपको एक्टिवेट नहीं करती और आपके जीवन को सुचारू ढंग से आगे आप लेके नहीं जा पाते। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया हो। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया हो। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। और ये भाव कब आएगा? जब मन में आएगा जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय जय श्री राधे। देखिए यहाँ पर जैसे ही मंगल की मुख्य रेखा अगर कभी भी जो जीवन रेखा है उसका अतिक्रमण करे, उसे ओवरटेक करे और जीवन रेखा के ऊपर प्रबल होकर आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, और जब यहाँ पे मंगल की खासकर दोनों हथेली आप जब आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। आफ्टर जो चीज़ों को देखने के बाद आपके समक्ष इन चीज़ों को हम रख रहे हैं तो उसी तरीके से आपको बता रहे हैं। और नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो भी रेखाएं हैं मंगल की वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी बेहतरीन रूप से अपनी जो इसकी शक्तियां हैं, जो एक तरीके से बुरा प्रभाव है, उसे दर्शाने का कार्य कर रही है, क्योंकि ये अपनी होश में नहीं है और होश से ज़्यादा काम कर रही है। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये किसी जातक के जीवन में आएंगे, जातक को मानसिक तौर पे अत्यधिक व्यथित करने का कार्य करते हैं। हर एक कार्य में आपके लिए अरंगा डालने का कार्य करेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपके लिए इतनी बड़ी मुश्किल बना देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब ये है क्या, हमारे लिए ही इतनी सारी चीज़ें क्यों मुश्किल होती चली जाती है। आपका खुद पे काबू नहीं रहने देंगे। और सबसे जो अव्वल बात है, सबसे मजे की जो बात है लाला, वो ये है कि ये आप कभी दूसरे को दोषी होने नहीं देगा। सब कुछ आपसे करवाएगा और सब कुछ का दोष आपके सर पर ही मढ़वाएगा। यानी कि गलती किसी की भी हो, लेकिन पहले हाथ आपसे बढ़वा देगा, पहले आपका पैर दूसरे के फटे में डलवा देगा, पहले आपके हाथों से आपके लिए परेशानियों को खड़ी करवा देगा, परेशानियों को अपने पास ले आएगा, उसके बाद उस चीज़ों को आपके सर के ऊपर डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर बोलेगा कि गलती आपकी है।
किसी की गलती कभी साबित हो ही नहीं सकती, कोई कभी कसूरवार हो ही नहीं सकता, जबकि वास्तविकता यह होती है कि आपकी गलती आपके जीवन के लिए कभी होती ही नहीं। निश्चित तौर पे ये आपके आवेश को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, मानसिक सक्रियता को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपको कभी होश नहीं रहता कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और ये किस तरीके से आपको हार्म करने वाली है। और खासकर जब इनका प्रभाव चंद्र के इस क्षेत्र तक आ जाए, ये आपके मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार उस तरीके से कर लेती है, अपने नियंत्रण में लेके जिस तरीके से उन्हें फायदा हो उस तरीके से चलाने की कोशिश करती है, करता है। फिर आप आएंगे कि कौन रोकेगा इसे, कौन मिटाए उसे, जिसको राखे पिया। आ जाती है यहाँ पे जब एक पूर्ण एक्टिव त्रिशूल यहाँ पे उपस्थित हो जाता है शनि के इस क्षेत्र में। जब जब इनकी महादशा होगी, ये निर्बल हो जाएंगे, ये शक्तियां विकसित हो जाएंगी और आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, निचोड़ के रख देने का कार्य करेगी। लेकिन जैसे ही इनका अभ्युदय होगा, जैसे ही फिर से एक्टिव होंगे, समय नहीं लगेगा आपको फिर से वापस उसी स्थिति में पहुंच जाने में, उसी बलशाली स्थिति में पहुंच जाने में, जहां फिर से आपका जलवा होगा, फिर से आपका जलाल होगा और फिर से आपका रुतबा होगा। निश्चित तौर पे एक क्रॉस का साइन यहाँ पे और वो भी पूरे माउंट पे जब इस तरीके से फैल जाता है और मध्य के क्षेत्र में जब छोटे छोटे त्रिभुज की स्थिति बनती है, ये आपको आजीवन सर ऊंचा करके जीने की शक्ति देता है। आपको बेहतर बल, पद और धन की स्थिति आपके जीवन में बनी होती है। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे भी आपकी उन्नति यहाँ स्पष्ट तौर पे दिखने का कार्य करती है कि किस तरीके से उन्नति आपके जीवन में शीतलता लाने का कार्य करती है। देखो, वो जो ऊपर वाला है ना, वो परम ब्रह्म है और आप ब्रह्म हैं, आप उनके अंश हैं। वो पिता है, तुम पुत्र हो, संतान हो। आसुरी शक्तियाँ कितनी भी बढ़ जाएंगी, आपकी दैविक शक्तियों के नीचे ही रहेंगी। लेकिन निर्भर क्या करता है? कर्म। किसने, गलत हो या सही, किसने अपने कर्म में 100% दिया है, उसकी विजय की संभावना यहां पर अंत से पहले तक बनी रहती है। अगर दैविक शक्तियों की बात है, कर्म प्रॉपर हो रहे हैं, विजय आपकी निश्चित होगी और शुरुआत से भी उलझने कम आएंगी। लेकिन अगर सिर्फ भरोसे हैं, भगवान अच्छा करेंगे, भगवान अच्छा करेंगे, भगवान अच्छा करेंगे, तो उस समय जो माया है वो बुरा मान जाएगी। प्रकृति और प्रभु दोनों पृथक हैं, दोनों दो चीजें हैं। प्रकृति आपके समझने के लिए कंप्यूटर है, 5 + 5 10 करेगा वो। प्रभु भक्तवत्सल है, वो कृपा कर देते हैं, मेरा बच्चा, मेरा संतान तकलीफ में है, नहीं, शीतलता प्रदान करते हैं। भक्ति की तरफ जाओगे ना, या जब जो दैविक शक्तियां हैं उसकी आराधना शुरू करोगे तो मन में शीतलता आएगी, जो होनी है वो होकर रहेगी, लेकिन आभास नहीं होगा, बगल से निकल जाएगी, कष्ट महसूस नहीं होगी। लेकिन कर्म वैसे नहीं होंगे, उनसे दूर रहोगे तो ये शक्तियां पल पल सुई चुभ होएंगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आसुरी शक्तियां होती हैं ना, वो बहुत तेज होती हैं, वो कर्म में कभी भी पीछे नहीं रहते, वो कुछ भी छोड़ सकते हैं, कर्म अपना नहीं छोड़ते। और दैविक शक्तियों में मैंने हमेशा देखा है, आपके अंदर भी है ना, हम कर्म से पीछे हट जाते हैं, हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सत्ता के बारे में जानते ही नहीं। हमारे माता पिता, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, खासकर हम हिंदू समुदाय की बात करें तो बताते ही नहीं धर्म के विषय में। गीता, भागवत, शास्त्र, देवी भागवत पढ़ने को नहीं देते, मेरा बच्चा सन्यासी हो जाएगा। अरे तेरा बच्चा सन्यासी नहीं होगा, तेरा बच्चा इंसान बन जाएगा। ना पढ़ा के आप उसको नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों का ऐसा बेड़ा गर्क कर रहे हैं जिसका डैमेज कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगा। जो अपने धर्म से च्युत हो गया वो अब कहीं का नहीं रहा, वो अधर्मी विधर्मी सब हो जाएगा। आप तभी तक आप हैं जब तक आप उस धर्म से बंधे हुए हैं। अब कुछ लोग इसमें भी सोचेंगे कि धर्म का क्या मतलब है। आपके अनुसार जो हमारे यहाँ हिंदू
सिख ईसाई वगैरह वगैरह जो हैं, इन सब से आप धर्म के करते हैं। नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए उसका धर्म अलग अलग है। ये तो एक धारा है, एक बड़ी रोटी होती है ना, वैसे एक बड़ा रोटी। जब चतुर्युगी व्यवस्था का आरंभ हुआ तो एक बड़ी रोटी की तरह थी, एकमात्र सत्य सनातन। जैसे घर में 4 बच्चे हो गए ना आपके, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, फलाना चिलाना, बच्चे तो सब आप ही के हैं। वैसे ही सत्य सनातन सब वहीं पे, बाद में टुकड़े टुकड़े होके कोई फलाना, कोई ठिकाना, कोई ठिकाना, किसी को फलाना सेक्टर अच्छा लगा, किसी को फलाना नियम अच्छा लगा, सब अलग अलग होते चले गए। लेकिन इससे मूल थोड़े ना बदल जाएगा। लेकिन जिसने जो पकड़ा उसके प्रति पूर्ण निष्ठा धारण कर ली। लेकिन आप जो मूल है ना, मूल सनातन के अंग जो हैं, एज हिंदू अगर बोलो तो आपने अपनी पकड़ ढीली कर दी, आप उलझ के रह गए चारों तरफ, क्योंकि आपका धर्म आपको उदार बनाता है। और आप इतने उदार बन गए कि आपको पता ही नहीं चला कि हम क्या है। अपने धर्म शास्त्रों से दूर होते चले गए, जो कि आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, बताता है। कभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन जिन लोगों ने किया होगा उन्हें अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। कुछ नहीं ज़्यादा है उसमें, चले जाओ ना, अपने जो हमारे जो पूर्वज हुए हैं ना, उनके बारे में लिखा पड़ा है भरपूर, कैसे कैसे जीवन का क्या तरीका है। एक बार उन चीज़ों को जान लोगे ना, जीवन की सारी मुश्किलें अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगी, जीवन जीने की कला आ जाएगी। फिर न तुम्हें हाथ दिखाने का मन करेगा, फिर न कुंडली दिखाने की मन करेगी। सब जय जय श्री राधे लाला लाली, सब खुश रहो। समीप जाओ, अपने मूल के समीप जाओ। जानते हो आजकल जब असाध्य बीमारियां होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो आपका बोन मैरो का जो वो ब्लड था, या जो जन्म के समय जो नाड़ी काटी जाती है उसका, वो अगर होता तो सारी बीमारियों से बच जाते। वो मूल है, मूल जो कि आपका और आपके माता के बीच संबंध बनाता था। उस संबंध का वो खून कितना प्रबल है सोच लो, जो कि जीवन भर तुझे सुरक्षित रख सकती है। तो उस परम ब्रह्म से क्यों दूर हो गए, उस परम सत्ता से क्यों दूर हो गए, जिसके तुम अंश हो, जो तुम हो, जो तुम्हारे अंदर धड़कता है। जब वो खून तुझे, तुम्हारे शरीर को बचा सकती है, तो परम सत्ता तुझे कितना बचा सकती है, तेरे लिए क्या क्या कर सकती है। क्यों हो गए दूर उससे? कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया? कहाँ है पिया? कहाँ है हम? कब मिलेंगे उनसे? कब ढूंढेंगे हम उन्हें? अरे वो तो इतने प्यारे हैं ना, ढूंढना भी नहीं पड़ना, पास में है, तुम्हारे नेत्रों में है, तुम्हारी आत्मा में है। तुम हो वो परमात्मा। कभी उस नजर से खुद के अंदर तो जाओ, कभी अंतर्मुखी तो हो जाओ, कभी मेरे ठाकुर की सानिध्य में तो आ जाओ, कभी मेरी सिरोजू का चरण वंदन तो कर लो। कभी कुछ मत करो, इतना भी मत करो, तकलीफ होगी कहीं। एक बार प्रेम से नाच तो लो, ठाकुर हमेरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के, ठाकुर हमेरे माधव मुरारी, हम है माधव मुरारी के। ठाकुर हमेरे राधा रमन जो, हम है राधा रमन जो के, ठाकुर हमेरे बाके बिहारी, हम है बाके बिहारी के। जय जय श्री राधे। तो जब भी ये त्रिशूल की उपस्थिति होगी, आपको विभिन्न प्रकार की मुश्किलों से बचाने का कार्य करेगी और जीवन की तमाम बाधाओं से दूर ले जाके आपको परम सत्ता की प्राप्ति में आपकी सहायक सिद्ध होगी। और ये सब आपके यहाँ पर सहायता करने वाले हैं। इस क्रूर शक्ति का जितना हो सके ह्रास करना चाहिए। कैसे ह्रास होगा? जब दैविक शक्तियाँ बढ़ेंगी। एक ग्लास में चीनी और नमक रख दो, नमक ज़्यादा लग रहा है, कैसे कम होगा? चीनी बढ़ा दो, क्योंकि अब तो घुल चुकी है ना पानी में, नमक निकाल नहीं सकते, चीनी बढ़ा दो। बस आसुरी शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं, दैविक शक्तियों को आने दो। सब हल है दुनिया में, ढूंढो तो सही, मिलो तो सही। जय जय श्री राधे।